बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरी दफ़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 8 रुपये जबकि डीज़ल 5 रुपये 17 पैसे बढ़ा दिया गया है। अगर हम आज से 15 दिन पहले की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। एक महीने में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये का इजाफा हो चुका है और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 12 रुपये 49 पैसे का इजाफा हो गया है। हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो हमें तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखने के लिए मिलता है। आज के प्रोग्राम में हम शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से हमारे शहरी कितने नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? काम शाम अच्छा? शुक्र अल्लाह का। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपको पता चला कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से कल रात इजाफा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 8 रुपये का इजाफा कर दिया। बहुत ज़्यादती की है। वैसे रमज़ान मुबारक के महीने में ऐसा करना नहीं चाहिए था। रमज़ान मुबारक का महीना रेट कम करना चाहिए था, ज़्यादा कर दिया। इससे पहले भी 15 दिन पहले इजाफा किया गया, तब किया गया था 5 रुपये का, अब 8 रुपये का। मतलब देखा जाए तो तकरीबन एक ही महीने के अंदर अंदर 13 रुपये का इजाफा हो गया। ये ज़्यादती है अवाम के साथ, और क्या है। अवाम पहले पीसी हुई और चीज़ों के अंदर ही पेट्रोल और बढ़ा दिया इन्होंने। ज़्यादती है अवाम के साथ। आपको नहीं लगता जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है? महंगी हो जाती है, बड़ा फ़र्क पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। जो मंजूर तबका है उसके लिए बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो आम लोग काम करने वाले उन पर फ़र्क पड़ता है। यही आप बाइक चलाते हैं? मैं ड्राइव चलाता हूँ। ठीक है, ये बताएं कितने पैसों का पेट्रोल डलवाते हैं, कितनी बाइक चल जाती है, कितनी बचत हो जाती है? रोज़ाना तकरीबन मैं 500-700 रुपये पेट्रोल डलवाता हूँ, तो 1000-1500 मुझे बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया 8 रुपये का एक बार फिर से, क्या कहेंगे इस पे आप? तकरीबन 15 दिन पहले इजाफा किया गया था, तब 5 रुपये किया गया था। महंगाई बढ़ेगी मैडम, और आवाम तंग हो रही है। ठीक है, गुजारा लोगों का आगे नहीं हो रहा, तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा, माशियत बढ़ेगी। ठीक है, महंगाई में हर बंदा पिस रहा है, और कोई चक्कर नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ऑलरेडी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, ग्राम फरोशी हो रही है, ऐसे में पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर देने से? देखें, मुबारक महीना है, हर चीज़ का इसमें जो है ना वो आग लगी हुई है। फल वो रेंज से बाहर है, तो बच्चों की फ़ीसें वो भी चली गई हैं। क्या लगता है आपको, वैसे ही कीमतें ज़्यादा हैं या फिर लोगों ने खुद बढ़ाई हुई है, खुद साख्ता इजाफा किया? मैडम, हर चीज़ बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी कि मेन ताजर इसमें है इन्वॉल्व। आम गरीब बंदे ने क्या करना है? अब देखें ना, ये फ्यूल है, रेट बढ़ गया, इन्होंने उस रेट पे देना है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हमें ज़रूरत है, हम बाहर से लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 34 से 35 हज़ार रुपया। बस 35,000 में घर का गुजारा हो जाता है? 35,000 में मैं बिल उतारे, पेट्रोल का खर्चा, घर का खर्चा कैसे मैनेज करेगा इंसान? घर अपना घर का सरकारी मिला हुआ। सर, इससे पहले भी पेट्रोल में इजाफा हुआ, तब 5 रुपये कीमत बढ़ी थी। आज से 15 दिन पहले, 15 दिन बाद फिर से 8 रुपये कीमत बढ़ गई है। ये गवर्नमेंट को सोचना देखना चाहिए ना, कभी हर चीज़ को देखे, उस पर फोकस करे कि भी क्यों इतना बढ़ रहा है, या कि खुद बढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट बढ़ा रही है? गवर्नमेंट ने बढ़ाया। हाँ, तो फिर यही बात है ना। ये खुद कैसे बढ़ा सकते हैं? गवर्नमेंट बढ़ाती है तो रेट बढ़ता है। मैम, इनको कहने चाहिए कि जो फ्यूल है ना, इसकी प्राइस में कमी की जाए। कितनी कमी होनी चाहिए? मैक्सिमम 250 तो होना चाहिए लीटर पर। 250 होना चाहिए जी, मैक्सिमम। तो ये भी ज़्यादा लगता है। मैक्सिमम 200 तक तो, मैक्सिमम 200 तक तो होना। 3 लीटर पेट्रोल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। अंकल, आज पेट्रोल की कीमत पे हम बात करें, एक बार फिर से इजाफा हो गया है। 8 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है पेट्रोल की। इससे पहले 15 दिन पहले बढ़ाई गई थी 5 रुपये, तो तकरीबन एक महीने में 13 रुपये बढ़ गया पेट्रोल। ये तो गवर्नमेंट का ही काम है ना, बताओ। बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है। साडा तो नहीं ना भी अं तो पौना तेल के नाल जाते रहना, जिन्ना भी नहीं, ये बताएं कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो आप लोगों की कारोबार पे, आप लोगों पे कोई असर पड़ता है इस चीज़ का, या नहीं बस चलती रहती है? ये सारा कुछ होता है। अच्छा, जो रखे होते हैं महीने की सैलरी से, ज़ाहिर है वो खर्चे तो होने ही हैं। अच्छा अंकल, एक महीने की सैलरी में से कितना खर्चा सिर्फ और सिर्फ बाइक के पेट्रोल का है?
10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और ऐसे में अगर 13 रुपये इजाफा हो जाए एक महीने के अंदर, किलोमीटर मेरा सफ़र है 10,000। किलोमीटर हाँ। कितना पेट्रोल खर्च हो जाता हो? 10,000 का नहीं, एक दिन में 300 का। 300 का। ओहो। कैसे अंकल आप ठीक है? क्या काम करते हैं अंकल आप? मैं रिटायर्ड हुआ अपनी आप से। अच्छा रिटायर्ड। हाँ। फिलहाल अभी कोई काम नहीं कर नहीं, आजकल फारग। सही है। पेट्रोल की कीमत में अंकल इजाफा हो गया है 8 रुपये का, इस पे क्या कहेंगे आप? फिर जुल्म है सीधा सीधा गरीब आवाम के साथ। हम तो से के पेंशनर हैं, मतलब कि हमें पेंशन भी आ जाती है। जो मज़दूर बंदा है 30-40 हज़ार रुपया कर रहा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसने घी भी लेना है, दूध भी लेना है, नेसेसिटी ग्रासरी भी लेनी है, तो घर के अखराजात वो घर के अखराजात भी है, कोई मेडिकल के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? ये तो सीधा सीधा मतलब ज़्यादती है, जुल्म है, ठीक है ना जी। तो ये अपनी अयाशियाँ कम करें ना, इतने इतने महंगे त्यारे ना खरीदें, ठीक है ना। ये मतलब ये लोगों के रिफाई काम करें। अंकल आप क्या समझते हैं, आप एज क्या है आपकी वैसे? मेरी 65 है। 65, 65 साल आपकी उम्र है। क्या समझते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम देखें, फी लीटर पेट्रोल की कीमत हमारे मुल्क में कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम अगर होनी चाहिए ना तो 150 होनी चाहिए। हमने देखा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ भी दिया जाता है पेट्रोल की कीमतें कम करके, तो कुछ पैसे कम कर दिए जाते हैं, और जब बढ़ाया जाता है तो रुपए में इजाफा कर दिया जाता बढ़ाया जब कम किया जाता है तो 8 आने कढ़ाया जाता है या 1.5 रुपया कढ़ाया जाता है। जब बढ़ाते हैं तो मतलब कि 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 12 जुल्म है। ये जुल्म की इंतहा है। इसके अलावा अगर हम रमज़ान के महीने में शेख खुरनोश की कीमतों की बात करें, फल सब्जियों की बात करें, वो भी ऐसे सिर्फ खोखले ना रहे हैं कि जी हमने बड़ा वो बनाया हुआ है जी वो। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? अंकल क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे में मुलाजिम। रेलवे में मुलाजिम है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया 8 रुपये। कोई फ़र्क पड़ता है सरकारी मुलाजमीन को या कोई नहीं, बस ठीक है ओके? उसके हिसाब से हर चीज़ बढ़ जाती है बेटा, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? हर मामलात में फ़र्क पड़ता है। फिर ठीक है। अंकल कितना आपकी बाइक का खर्चा आ जाता है पेट्रोल का एक महीने का? कभी नहीं अंदाज़ा नहीं, मेरा घर करीब है ना, इस वजह से मेरे को एक दिन में कितना आप पेट्रोल डलवा लेते हैं अपनी बाइक में? हफ्ते का डलवाता हूँ, हाँ, कितने का? 1-2 लीटर बस। 1-2 लीटर वो चल जाता है? हाँ वो चल। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम शाम अंकल ठीक चल रहा है? हाँ जी शुक्र जा। क्या अंकल काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। तनख्वाह तकरीबन, पूरी तो नहीं पूछ रही, कितनी होगी? 35-40 तक है। 35-40 हज़ार। एक महीने का गुजारा हो जाता है इजीली? बस बड़ी मुश्किल से करते हैं। अंकल आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया 8 रुपये का। इससे पहले 15 दिन पहले अगर हम देखें तो 5 रुपये का इजाफा हुआ था। तकरीबन एक माह के अंदर अंदर 13 रुपये की कीमत में इजाफा हो गया पेट्रोल में। क्या कहेंगे अंकल इस पे आप? गवर्नमेंट को वैसे ज़रूरत थी एक बार फिर से इजाफा करने की? उसको इजाफा करने की ज़रूरत तो नहीं, उसको कम करना चाहिए था, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने 5 रुपये इजाफा किया, अब 8 रुपये कर दिया, तो 13 रुपये टोटल बढ़ गया। ये तो कम करेंगे तो आपको क्या लगता है कितने रुपए कम कर देंगे? कम, मैं तो कहता हूँ जो पहले था वो इसी रेट पे आ जाए। पहले तकरीबन कितना? तकरीबन 255 जो चल रहा था वो 260 तक हो। अभी 266 रुपये है। हाँ जी वो था। 266 रुपये 17 पैसे। हम तो चाह रहे हैं कि उससे पहले 200 तक आ जाए तो वो तो ज़्यादा बेहतर है ना। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं प्लम्बर का काम करता प्लम्बर का काम करते हैं। वही मतलब कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं? बिल्कुल। रोजाना की बुनियाद पर आपको नहीं पता होता कि काम मिलना ही? बिल्कुल बिल्कुल। सर कितनी तनख्वाह होगी आपकी एक महीने की? हमारी है ना हवाई होती है, लगी तो लगी, नहीं आगे तो ना लगी। हाँ जी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हो गया एक बार। ये ज्यादती है, बहुत ज़्यादा ज्यादती है। हाँ जी। गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए नहीं था ये काम करना, ये वो जो किया उनको वापस लेना चाहिए। हाँ सर कितनी कमी होनी चाहिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत? ज़्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो अपना 150-200 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अभी तो 266 रुपये से ज़्यादा हो गए। ये बहुत ज़्यादा है ना, गरीब आदमी तो ये डाल नहीं सकता। हम पता नहीं कैसे ये डलवा रहे हैं, मजबूरी के तहत हम डलवा रहे हैं। डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये रमज़ान का महीना, इनको चाहिए नहीं था ये चीज़ें पुरानी। बिल्कुल ठीक है जी। क्या हाल है अंकल आप? शुक्र। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया एक बार फिर 8 रुपये कीमत बढ़ा दी गई। ये अब आप नज़र डालने के रिटायर आदमी हो तो उसके साथ क्या बीतेगी? क्या कह रहे हैं अंकल आप? गरीब के लिए नुकसान थे। नुकसान ही अंकल हम देखते हैं हमेशा गरीब का होता है, कभी फ़ायदा तो नहीं देखा गया गवर्नमेंट की जानिब से। हाँ ये तो मैं आपसे नहीं हुई, जाहिर है कि गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि रमज़ान का महीना कोई रिटायर आदमी के वैसे कोई ज़रिए आमदनी नहीं होती सिवाय पेंशन के, तो फिर अब
को पेंशन मिलती है? जी कितनी अंकल पेंशन होती है? 27,500। 27,500। इसमें आप पूरा अपने घर का सर्कल चलाते हैं, यूटिलिटी बिल्स मतलब गैस, बिजली, पानी के बिल भी देते हैं, बच्चों के अखराजात और घर की सारी चीज़ें पूरी करते और इस महंगाई का दौर, हैं। फिर रमज़ान का महीना है, बिल्कुल देख रहे बस अल्लाह तो रमज़ान के महीनों में पेट्रोल की कीमत में बढ़ा दिया। यही तो जुल्म है। क्या फी लीटर कीमत होनी चाहिए पेट्रोल की? ये तो उनको खुद पता होना कि कितना में अंदाज़न आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना अफोर्ड कर सकते हैं? 150 तक भी हो ना तो फिर भी अंकल, आप क्या कहते हैं? इन्होंने तो कहा 150 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए अंकल कीमत? 200 रुपये हो जाए, ज़्यादा तो कर ही देना 200 ताकि- कर दें। अंकल, जब इजाफा होता है ना तो तकरीबन 8 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, और जब कमी होता है 1 रुपये कुछ पैसे। बस। अल्लाह इसको हुकूमत को पूछेगा, हमने क्या कर सकते हैं? गुजार रहे हैं, जो जिंदगी के दिन है वो इसी तरह गुजर नहीं, जाए। गुजारा फिर नहीं ना होता, गुजारा करने के लिए थोड़ी है जिंदगी। बच्चे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, गुजारा नहीं, लेकिन क्या करें? खुदकशी कर लें, क्या करें यहाँ? नहीं अंकल, ऐसा तो ना सोचे। ओके, क्या कर सकते हैं हम? तवक्कल तो अल्लाह चल रहे हैं, अल्लाह के तवक्कल चल रहे हैं, राजी अच्छा अंकल, इन्होंने तो बताया था इनकी तो तनख्वाह है, पेंशन है, सॉरी, 27,500 रुपये में ये पूरा महीना अपना पता नहीं कैसे चलाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी फारिग ही हूँ, आपकी कोई पेंशन या कोई कुछ काम शाम? तबीयत ठीक नहीं, कोई कुछ नहीं? मेरी तबीयत कुछ नहीं। ठीक है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ 8 रुपए का। इस पे बहुत बोझ पड़ेगा। हम पेंशनर हैं तो कितना बोझ उठाएंगे हम। दूसरी चीज़ें तो सस्ती नहीं हो रही, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया। माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी रोजी रोटी चल रही है, आपने टंकी फुल करवा ली। 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਡਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਈਦੀ। सवारी से कहते हैं कि किराया बढ़ा दो तो सवारी नहीं मान कितना किराया ले रहे हैं अभी? किराया वही 20 रुपये दे रही है सवारी। परेशान तो है, लेकिन अब हमारी परेशानी से किसी को क्या मसला है? कोई हल नहीं कर सकता है, कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, हर बंदा बस चुप करके सह रहा है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत आप क्या समझती हैं होनी चाहिए? 230 240 होनी चाहिए। 30 तक। हाँ जी। इतना सवारी किराया देती नहीं है हमें। कितना किराया ले रहे हैं आप सवारी से? सवारी से स्टाफ के हिसाब से मुगलपुर से लेकर शालामार के 30 रुपए है। 30 रुपए। हाँ, कोई 20 में बैठ जाता है, कोई देता ही नहीं है। पेट्रोल जब जब बढ़ता है तो तब तब आप अपने किराए में इजाफा करते हैं? नहीं करते, ये तकरीबन पिछले 2 साल से यही किराया चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। काम शाम अच्छा चल रहा है? हाँ जी। आज हम बात करें पेट्रोल की कीमतों पर। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ 8 रुपए का, क्या कहेंगे इस पे आप? ज़रूरत थी रमज़ान के महीने में भी इजाफा करने की? ज़्यादा इजाफा हुआ है। 8 रुपए का इजाफा हुआ। इस पे बहुत बोझ पड़ेगा। हम पेंशनर हैं तो कितना बोझ उठाएंगे हम। कितनी पेंशन मिलती है अंकल आपको? ये तो मैं लाख के करीब है, लेकिन फिर भी। अखराजात काफ़ी होंगे। हाँ जी। सही है। तो सर जब इजाफा होता है तो तकरीबन 10 रुपए का इजाफा हो गया, 8 रुपए का हो गया, 5 रुपए का आ गया, लेकिन हमने कीमतों में कमी बहुत ही कम देखी है, और वो भी रमज़ान के महीने में। जी, वो दूसरी चीज़ें तो सस्ती नहीं हो रही, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी। इससे बिजली के बिल भी हाँ महंगे जी। हो गए हैं, वो भी रेट उसमें से फिक्स चार्ज डाल दिए बिजली डाल दिए हैं। जी। तो एक आम आदमी या एक आम सारिफ की अभी तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। क्या हाल है? अल्लाह का करम है। लगता है माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी रोजी रोटी चल रही है, आपने टंकी फुल करवा ली है। मैं भैन 30-32 साल तो माशाल्लाह जिन्ना मुकदा मैं उन्ना फिर डला लेना। अच्छा, हाँ, क्या बरकत होती है ऐसे? बरकत इसमें हो जाती है, और किसी टाइम पैसे नहीं होंगे तो बच्चियां दी रोटी कमा ली थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं कि एक दिन में आपका कितना पेट्रोल जो है वो खर्च हो जाता है? 1000-1200 रुपये का। 1000-1200 रुपये का खर्च हो जाता है, और 1000-1200 बच्चियां वास्ते रिज़्क लाइएगा। तो ठीक कमा रहे हैं आप। हाँ, अल्लाह का लाख शुक्र है। मरियम नवाज को यह कहना चाहूँगा कि और जो सफ़ेद पोश है, जेरे जिन्होंने हक मिलना चाहिए उन्होंने मिलता नहीं पिया, ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ मिलता पिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 8 रुपए का। हाँ जी, ये नहीं सी होना चाहिए, घटना चाहिए सी। कितना कम होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? ये सिर्फ 250 रुपये होना चाहिए आप ही, इस तो बाद नहीं होना चाहिए। 250 भी ज़्यादा नहीं है?
ऐना कोई है चलो मारे जियां साह निकल आएगा। अच्छा, मतलब आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ ऐने क ठीक है, ज़्यादा जरा वो नहीं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ अंकल- ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੁਣ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਬਸ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 500-600 एक ही दिन में आपने 3 बार ऑयल डलवा लिया। पेट्रोल हाँ पहले पवाया 250 रुपए का पहले डलाया और 360 रुपए का बाद में डलाया। तो अंकल आप सारा दिन अगर पेट्रोल ही बाइक में डलवाते रहेंगे रिक्शे में तो फिर बचाएंगे क्या? कुछ भी नहीं बहन। कल मैं ना आप टंकी फुल रखते हैं अपनी, तो फिर बचत कैसे होती है जब आप पेट्रोल खर्च होता है आप फिर डलवा टंकी भैन फुल रखना है जी को अल्लाह दे बरकत पाई है कि जेरा को मैनू दे जाते ना कुछ 400-500 रुपया। कल मैं 500-600 रुपया लैके शुक्र किया रब का कि शुक्र है अल्लाह। चलें जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 8 रुपए का, ठीक है। फिर आज से 15 दिन पहले इजाफा हुआ था 5 रुपए का। तो देखा जाए तो एक महीने में तकरीबन 13 रुपए का इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में। 13 रुपए एक बड़ी अमाउंट है आम सारिफ के लिए, तो क्या कहेंगे आप इस पे? यही गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। रमज़ान का महीना है, इन्होंने कीमतें बढ़ा दी कम करने के बजाय। 266 रुपए से ज़्यादा का हो गया पेट्रोल, ये अफोर्डेबल है आपके लिए? नहीं। कितनी समझते हैं कीमत? ऐसे कहते हैं थोड़े ज़्यादा दें तो वो देती ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल बढ़ता है तो आप लोगों को फिल करवाना पड़ता है, लेकिन अब सवारी से कहते हैं कि किराया बढ़ा दो तो सवारी नहीं मान। कितना किराया ले रहे हैं अभी? किराया वही 20 रुपये दे रही है सवारी। 20 रुपये? सही जी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से शालामार चले जाएँ 20 रुपये किराया, 20 रुपये से वहाँ से आगे सिंहपुरा चले जाएँ वहाँ से भी 20 ही है। ठीक है। और अगर चलान वगैरह का देखें तो कोई रियायत मिल रही है आपको? चलान अगर गलती हो तो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। सही है। तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? कीमत 200 से नीचे होनी चाहिए। 200 से नीचे होनी चाहिए। चलें जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। 8 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? अफोर्डेबल है आपके लिए? जी हमें पेट्रोल से तो इतनी प्रॉब्लम और मुश्किल नहीं है। जो चालान है ना ये 2000 का 3000 रुपये का, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। चालान 2000 या 3000 का किस लिए करते हैं? ये तो हमें भी नहीं मालूम है, बस 2000 का चालान। नहीं, कोई तो वायलेशन होगी ना आपकी, कुछ तो कहते होंगे कि रॉन्ग वे आ रहे हैं, वन वे आ रहे हैं। नहीं वन में नहीं, देखो इधर ये जो पार्किंग है ना ये चिंची खड़े हुए हैं, ये आप देखें ना ये चिंची पार्किंग में खड़े हुए हैं। अक्सर वार्डन वाले इधर आते हैं और हमारा चालान कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान है। बाकी तो ये तो 10-20 की बात है ना, ये तो डेली बेस पे नहीं महसूस होता। जब 2000 का चालान होता है ना ये पे करना बहुत मुश्किल है। इससे मुतालिक शिकायत है, बाकी तो खैर है। ठीक है। वैसे अभी 8 रुपए का इजाफा हुआ, इससे 15 दिन पहले 5 रुपए का इजाफा हुआ, तो देखा जाए 13 रुपए का इजाफा हो गया एक महीने के अंदर अंदर पेट्रोल की कीमत में। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी तो नहीं है। मतलब 13 रुपए इजाफा कर देना पेट्रोल की कीमत में, हैरत की बात है वैसे ये। जी बिल्कुल है तो हैरत की बात, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे कहने से हमारे करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला ना। ये तो कोई बड़ा आदमी कदम उठाया है, कोई हमारा सरबराह। बात नहीं है, आपकी एक राय है वो बड़ी अहमियत रखती है। क्या पता आपकी बात कोई सुन रहा हो और वो कहे कि भाई ज़बरदस्त बात है, इससे ये परेशान है बंदा। जी बिल्कुल परेशान तो है, लेकिन अब हमारी परेशानी से किसी को क्या मसला है, कोई हल नहीं कर सकता है, कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, हर बंदा बस चुप करके सह रहा है। चलें ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आपकी बाइक पे लिखा हुआ है मियाँ वाली की शहजाद, मियाँ वाली से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मिशेल। मिशेल, कब से शौक आपको पड़ा बाइक चलाने का? कब से बाइक आप चला रही हैं? मैं 3 साल चला रही हूँ। 3 सालों से। लाइसेंस वगैरह बन गया? हाँ जी। सही है। तो क्या सोच के आपने बाइक चलाना शुरू की कि भाई अब मैंने बाइक चलानी? हम 4 बहनें हैं और हमारा छोटा भाई है। तो भाई छोटा था, बाबा काम पे होते थे, सामान वगैरह लेना होता था, मतलब काम वगैरह करना, तो बाइक। तो इसलिए अब आपने बाइक चला ली। आप ही चलाती हैं, आपकी बाकी बहनें भी बाइक चलाने की शौकीन? फिलहाल मैं चलाती, वो हाँ शौकीन है, लेकिन चलाती फिलहाल मैं ही हूँ। आप ही, मतलब अब घर का कोई भी सौदा सेल्फ वगैरह लाना हो तो आप हैं कि खुद जाके ले आते? हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मुझे लगता है मैं कभी शायद बाइक नहीं चला सकूँगी, मुझसे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि बड़ा मतलब रोड पे ट्रैफिक पे चलना और बाइक को संभालना एक मुश्किल काम। बिल्कुल। शुरू में कोई हर्डल्स वगैरह? शुरू में ऐसे हुआ था कि मैं जब रोड पे निकली थी तो आगे डर लगता था तो वापस मुड़ आई घर में ना। हाँ, तो फिर काफ़ी दिन ट्रेनिंग के बाद फिर सीखी। ठीक है। आज हम बात करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, तो 8 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, और अगर हम 15 दिन पीछे चले जाएं तो तब 5 रुपए इजाफा हुआ था, तो 13 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ एक महीने के अंदर अंदर। क्या कहेंगे इस पे आप, क्योंकि आप तो बाइक चलाती हैं, कितने का पेट्रोल खर्च हो जाता है, कितना पेट्रोल लग जाता है?
काफ़ी ज़्यादा ही लग जाता है कि मतलब पहले की निस्बत अब ज़्यादा ही मसला। फी लीटर पेट्रोल की कीमत आप क्या समझती हैं होनी चाहिए? 230 240 होनी चाहिए। 30 तक होगा। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम शाम अच्छा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 8 रुपए का, क्या कहेंगे इस पे आप? ये बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हाँ जी। कल दूसरी बार इजाफा हुआ है 15 दिन बाद, इससे पहले हुआ था 5 रुपए का, अब हुआ है 8 रुपए का, तो 13 रुपए का तकरीबन इजाफा हो। 13-15 रुपए का इजाफा हो कितने गया। दिन पीछे चले जाते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से? कम अज़ कम कोई 6 महीने 7 महीने पीछे चला जाता है इंसान। हाँ अभी जी। आपने सुना हो खुशखबरी के पेट्रोल की कीमत में कमी पेश आ गई? नहीं, गिराते हैं तो रुपया 2 रुपए या 4 रुपए बस, या कुछ पैसे। कुछ पैसे बस। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? रमज़ान का महीना चल रहा है, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, हर बंदे ने महंगाई की। यही कहना चाहूँगा कि अवाम के हाल पर रहम करें, मेहरबानी है उनकी, ना बढ़ाएं कीमतें। पहले भी अवाम अपनी रोटी रोज़ी से तंग है, इतना सवारी किराया देती नहीं है हमें। कितना किराया ले रहे हैं आप सवारी से स्टाफ के हिसाब से? वही कितना? मुगलपुर से लेकर शालामार के 30 रुपए हैं। 30 रुपए? हाँ जी, वो भी कोई 20 में बैठ जाता है, कोई देता ही नहीं है। बस इस तरह जो हालात। पेट्रोल जब बढ़ता है तो तब आप अपने किराए में इजाफा करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। ये तकरीबन पिछले 2 साल से यही किराया चल रहा है। 20 रुपए या 30 रुपए? 20 रुपए या 30 रुपए। 40 रुपए कभी आपने कहे हो या 50 रुपए मांगे? देता ही कि नहीं, वो 20 बड़ी मुश्किल से, 30 बड़ी मुश्किल से देते हैं, 40 कौन देगा? अच्छा, और एक दिन में आपकी बाइक के पेट्रोल का कितने का खर्चा है? मैं चलाता ही नहीं हूँ, मैं बेसिकली इमाम मस्जिद हूँ, मैंने बच्चे लगाए हुए हैं स्कूल के, मैं स्कूल के बच्चे उठाता हूँ, सवारी नहीं उठाता। स्कूल के बच्चे ही? मतलब ये मंथली देते हैं? मंथली देते हैं जी, मंथली। उससे अंकल घर का गुजारा हो जाता है? नहीं होता, मैंने साथ इमामत करवानी होती है, मैं इमाम मस्जिद हूँ, जो उधर से भी तनख्वाह आ जाती है, फिर बच्चों को घरों में कुरान वगैरह पढ़ाने जाता हूँ, तो फिर रल मिल के गुजारा हो। तकरीबन एक टाइम में मैं 3 नौकरियाँ कर रहा हूँ, फिर भी गुजारा हो जाता है? फिर मुश्किल से? बहुत मुश्किल से, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है वो चला आ रहा है। हमें नहीं पता, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, काम शाम अच्छा चल रहा है, रमज़ान अच्छा गुजारा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ 8 रुपए का? 8 रुपये ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसी हुई है, रमज़ान में तोहफा देना चाहिए इनको, इन्होंने तो अजाब दे दिया है। मैं तो चाहती थी 20-25 रुपए कम हो जाए पेट्रोल, हाँ ये होना चाहिए था, है ना? तब आवाम भी खुश हो जाती, चलो कंट्रोल हो गई है। रमज़ान भी अच्छा गुजरता है। कल आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं चिंची रिक्शे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपये कमा लेते हैं। शुक्र अल्लाह का। और कितना आपकी रिक्शे का खर्चा है? रिक्शे का खर्चा 600-700 रुपये तेल का होता है, और उसके अलावा जो टूट हो जाती है वो अलग है। वो जो मेंटेनेंस वगैरह करनी जी। कितने महीने बाद या कितने हफ्ते बाद या कितने दिनों बाद आपको थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ता है रिक्शे का, और उसमें कितना खर्चा आ जाता है? महीने का आ जाता है 10-12 हज़ार 10-12 हज़ार। आ जाता है। मतलब अगर तो अच्छा काम करना है, रिक्शा अच्छी सूरत में, अच्छी हालत में चलाना है, तो आपको 10-12 हज़ार भी लगाने पड़ेंगे, फिर जाके रिक्शा चलेगा। पेट्रोल बढ़ता है तो सवारी बढ़ा देती है किराया? गाड़ी नहीं बढ़ाती। क्या कहती है? गाड़ी तो लटती है, हाँ, सवारी किराया नहीं बढ़ाती। मतलब अंकल आप वो लोग हैं, आपने पूरा रोड सड़कों पे घूम फिर के सवारी पकड़ के 20-20, 30-30 रुपए इकट्ठे करने होते हैं, और फिर शाम को आपने फिर अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कोई चीज़ खरीदी जी, फिर 1200। सही मेहनत क्या होती है ये आप लोग जानते हैं जी, और बेहतर। फिर ऐसे में पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर ये दें। ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। 15 दिन पहले भी इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमत में, तब 5 रुपए हुआ था, 5 और 8 हम मिलाएं तो 13 रुपए का 13 इजाफा हो गया, एक महीने में 13 रुपये, ये ज़्यादती है सरासर। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। तेल महंगा हो गया, 8 रुपए महंगा हो गया। 8 रुपए तो यही तेल किराया होना ही है। सवारी ज्यादा किराया नहीं देती? नहीं देती। आप मांगते हैं? हाँ जी, सवारी का नहीं, जितना पहले हैगा अही की करिए किराया महंगा। मेरे 4 बच्चे जो मैं किस तरह मैं यकीन कर एक स्टेशन का लाया, एक मुगलपुर का जो पिंड तो है, तो यह पैसे फड़े तेल ही पूरा कर दें वो बेहतर जानते हैं वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम तो जो है वो काम कर रहे हैं हैं, हम तो डराएंगे पेट्रोल, हमने तो काम तो करना है। इशू तो है इस चीज़ का, मसला तो सबके लिए है। एक महीने में कितने का आप पेट्रोल डलवा लें? कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का। फिर इस पे एक महीने के अंदर अंदर 13 रुपए का इजाफा हो जाना, वो अलग चला गया 2000 एक्स्ट्रा। यानी कि रमज़ान के महीने में तो इनको चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, ये और बहुत डाल रहे हैं वहाँ पर। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं।
हाल है अंकल आपके? ठीक है आप? काम शाम अच्छा चल रहा है? नहीं जी, तेल महंगा हो गया। 8 रुपए महंगा हो गया। 8 रुपए तो यही तेल किराया उतना ही है। किराया उतना ही है? हाँ जी। सवारी ज्यादा किराया नहीं देती? नहीं देती। आप मांगते हैं? हाँ जी। क्या कहती है सवारी? सवारी कहनी जितना पहले है वही की करिए, किराया महंगा। गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे? किराया बढ़ता नहीं है आप लोगों का, पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है, तो आपके काम तो खराब हो गया ना? हाँ जी। आपके लिए तो मसला हो गया। मेरे 4 बच्चे जो मैं किस तरह मैं यकीन कर एक स्टेशन का लाया, एक मुगलपुर का ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੜੇ तेल ही पूरा कर ਦਿੰਦੇ ਆ। जो पैसे आप कमाते हैं आप कह रहे हैं कि वो पेट्रोल पे पेट्रोल। हाँ जी। कितने पैसे कमा लिए होंगे सुबह से अब तक? वे लो 2 फेरे लाए यार, 400 ये 50-10 रुपए इकट्ठे करके आप अभी 400 भी नहीं हुआ। 2 फेरे लाए, एक स्टेशन का लगाया, एक मुगलपुर से आया हूँ। और पेट्रोल कितने का डलवाया? पेट्रोल मैं 450 का। 450 का। हाँ जी। कितनी बचत हो जाती है, मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं शाम तक आप? रुपया 1000-1200 रुपया फाड़ लेंगे। 1200। हाँ जी। उसमें आपने घर जाके क्या क्या चीज़ें खरीदनी होती हैं ज़रूरत? ज़ाहिर दूसरे वास्ते सारा सामान लेना पड़ रहा है। फिर भी आटा, चीनी, घी। हाँ जी, सारा कुछ लेना पड़ रहा है। बिजली के बिल आ गए, बिल वास्ते मैं पैसे। कितना आ गया बिल? आया ना 6000 आया। 6000 रुपये बिल? अभी तो सही तरीके से कह लें गर्मियाँ भी नहीं आई जो सारी चीज़ें चलने लगी, पंखे 24 घंटे चलने लगे। बस एक मोटर चलती है, एक पखा पखे तो बंद नहीं चल रहे, बल्ब 4 चलते हैं बस। तो उसका आपका बिल आ गया? गैस का, पानी का अलग बिल है? हाँ जी। बच्चे पढ़ते हैं अंकल आपके? नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं। उन्होंने ना कि 1.5 किलो दूध दाना। मतलब दूध का खर्चा भी आप डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि 1000-1200 में सारी चीज़ें आपने पूरी करनी होगी। सही है। कोई आप मुतालबा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, मरीम नवाज साहिबा से? उन्होंने की करी है जी, उन्होंने हुकूमत हैगी, अही की करता नहीं। नहीं, आप मुतालबा करें, हम आपके हमारे वोटों से ही तो आता है। कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ आप लोगों को, कोई पैकेज, कोई पैसे मिले हो, कोई 10,000 मिले हो मरीम नवाज साहिबा की तरफ? मैंने तो आज तक नहीं मिले। अच्छा, ये भी रमज़ान के बाद पैकेज दिया उन्होंने? नहीं दिया मुझे। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। किधर रहते हैं आप? मैं जलो पिंड रहता हूँ। रजिस्ट्रेशन हुई फिर भी पैसे नहीं आए? नहीं है पैसे नहीं। पिछले साल आया ही, मैं सर्च मारी ही शनाती कार्ड से, आटा वूटा मिला ही। अच्छा। चीनी वगैरह ऐड की नहीं मिला। सही है जी, ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है? किस चीज़ का? शॉप वगैरह है मेरी। अच्छा सर, आज हम बात करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हुआ, जो आम सारिफ के लिए एक मुश्किल का वक्त है कि भाई एकदम 8 रुपये का इजाफा हो जाना लोगों का बड़ा मतलब इसी पे दारोमदार होता है। कुछ लोग खाली बाइक चला के गुजारा करते हैं, कुछ रिक्शा चला के गुजारा करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल डलवाना ही है उन्होंने, उनके लिए मसला है। आपके लिए, हमारे लिए भी मसला है। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? ज़रूरत ही क्या थी रमज़ान के महीने में पेट्रोल बढ़ाने? ये तो वो बेहतर जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे? हम तो जो है वो काम कर ही आ रहे हैं। हम तो डलवाएंगे पेट्रोल, हमने तो काम तो करना है। आप कह रहे हैं कि कितना भी महंगा हो जाए पेट्रोल आपको, हमने काम तो करना है। काम तो करना ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, क्या काम करते हैं आप? एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइनर। अच्छा अच्छा, डिज़ाइनर है, काम अच्छा चल रहा है। तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है। फर्क पड़ता क्यों नहीं? कभी महंगा हो जाता फिर मसला बन जाता काफ़ी। सर 8 रुपये का इजाफा किया गया, कोई छोटी, हाँ 8 रुपये का इजाफा हुआ है। हमें तो पता नहीं, अभी घर से निकले हैं तो पता लगा। आपको पता ही नहीं? तो वही वैसे तो उधार या कम चढ़ी तो 8 रुपये का इजाफा हुआ। इससे 15 दिन पहले 5 रुपये का इजाफा हुआ था, तो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 13 रुपये का इजाफा। मुश्किल है ना, फिर बहुत मुश्किल है। काम क्या करते हैं आप? मैं बस एक एनजीओ में काम करता हूँ। एनजीओ में काम करते हैं, ठीक चल रही है आपकी ट्रांसपोर्ट? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से हम बात करें, क्या कहेंगे आप? इससे पहले 15 दिन पहले 5 रुपये इजाफा हुआ था। मैम ज़ाहिर है फिर वो तो इशू तो है, इस चीज़ का मसला तो सबके लिए है।
आपको फ़र्क पड़ता है 8 रुपए का इजाफा हो जाना पेट्रोल की कीमत में? ज़ाहिर है बजट में फ़र्क पड़ेगा मंथ बजट पे फ़र्क पड़ता है। एक महीने में कितने का आप पेट्रोल डलवा लें? कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का इतना खर्चा आ ही जाता है और फिर इस पे एक महीने के अंदर अंदर 13 रुपए का इजाफा हो जाना वो अलग चला गया 2000 एक्स्ट्रा, यानी कि वो बजट में ज़ाहिर प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं थी वैसे अंकल पेट्रोल बढ़ाने की, ऐसे ही है फिर भी बढ़ा दिए। बढ़ा दिए, मर्जी है इनकी, हम क्या कहते हैं। जी है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम बात करना चाह रहे हैं पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ 8 रुपए का। 15 दिन पहले इजाफा हुआ था, वो हुआ था 5 रुपए का। तकरीबन एक महीने में 13 रुपए का इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में। तो काफ़ी तशवीशनाक सिचुएशन है, हमारे शहरी परेशान हो गए हैं कि क्या एकदम इजाफी बोझ डाल दिया पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है गरीब आदमी के लिए, जिसने खासा मोटरसाइकिल रखी हुई हैं, वो बड़ी मुश्किल आगे सर्वाइव कर रहे हैं और वो मुश्किल, इसके साथ महंगाई और बढ़ेगी। चीज़ जब ट्रांसपोर्ट में सामान आएगा वो महंगाई भी होगी, परेशानी मज़ीद इजाफा होगा। तो गवर्नमेंट चाहिए कोई रहम करे आम आदमी पर, इसे सस्ता करे और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके। सर, रमज़ान के महीने में ही हम देख रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया। इसके अलावा हम अशिया खुरनोश की कीमतों की बात करें, फल सब्ज़ी और इसके अलावा जो बाकी सामान होता है, घी हो गए, चावल, चीनी, आटा, दालें, ये भी बहुत महंगी हो गई हैं। इनमें भी खुद साख्ता इजाफा हुआ है, लोगों ने इजाफा किया हुआ है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। आपकी बात बजा है, लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही। वो ज़माने के हम बातें करते हैं, अमल कोई नहीं होता कि हम कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको कीमतें कंट्रोल मिली कहीं? नहीं मिलती, ऐसे ही है। फ्रूट पे अगर हम बात, दुकानदार कहता है भाई लेना नहीं तो आगे चले जाओ, ये सूरत हाल है। दूसरा, अक्सर ये चीज़ें दोनों में जो चीज़ें मिलती है जिन मिलावट है, गवर्नमेंट चाहिए क्वालिटी जिनकी अच्छी, उसका कुछ सदबा वगैरह कम से कम। बाद ये लोग गला सारा फट भी दे देते हैं, क्या करें उसमें। ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारी सीएम साहिबा ने कहा कि पीरा फोर्स जो है रमज़ान के महीने में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और कीमतों पे बात करेगी, कि कहीं भी ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नज़र नहीं आएगी, और अगर आए तो पीरा फोर्स इसको देखेगी। तो आपको कहीं मार्केट में नजर, वो तो नज़र नहीं आ रही, मैंने नहीं देखी आज तक कहीं उन्होंने किसी कीमत का पूछा या कि दुकानदार से या किसी कस्टमर से पूछा, कोई नहीं। मेरे नोटिस में नहीं है, मैंने देखा नहीं बेटा, ऐसा है। दूसरी तरफ ये कि एक ही महीने के अंदर अंदर 13 रुपये पेट्रोल की कीमत ऊपर रमज़ान के महीने में तो इनको चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, ये और बोर्ड डाल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं बेटा। ठीक है जी अंकल। कैसे हैं अंकल आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है आपका? काम बस ऐसे ही है, पेट्रोल महंगा हो गया। 8 रुपए महंगा हो गया। 8 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। सवारी पहले किराया नहीं देती, महंगाई इतनी है, सवारी कहती मेरे पास नहीं है, किराया पूरा देने के बजाय वो कम देती है। पेट्रोल और महंगा हो गया है, बहुत मसले मसाइल बढ़ गए हैं। तो अंकल ये बताएं, पेट्रोल तो महंगा हो गया है, आपका किराया अभी तक कितना है? किराया उतने में ले रहे हैं। कितना? 40 रुपये इस ताजपुरे के ले रहे हैं, मुगलपुर से ताजपुरे तक के 40 रुपये ले रहे हैं, बंसपुरे के 40 रुपये ले रहे हैं। तो आपने 50 रुपये मांगे? मांगे सवारी नहीं देती ना, हमने। हाँ जी, सवारी क्या कहती हैं? वो 40 ही नहीं पूरा देती, वो 10 कम देती है, 30 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, ऐसे कहते हैं। बच्चों के लिए रिजल्ट कमाने निकले हैं, तब हमने भी घर लेके जाने हैं। सवारी को कहते हैं भाई हमने किराया नहीं बताया, जेडे किराया वो तो पूरा में दें, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है। आप भी क्या करें, गलती तो आपकी भी नहीं है। नहीं, तो गवर्नमेंट कितनी कसूरवार है? आए रोज हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। इससे पहले 5 रुपए का हुआ था, अब 8 रुपए का हो गया। एक महीने में तकरीबन 13 रुपए का इजाफा कर दिया। ऐसे ही बात है, गरीब आदमी जो ना मरता ही जा रहा है, वो बिल्कुल महंगाई के दौर में पीसता ही जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही, घर क्या लेके जाएं, गाड़ी भी किराए पे है, क्या करें। हाँ जी, क्या करें, हम बच्चों को कैसे खिलाएं, कुछ समझ नहीं। रमज़ान के महीने में, हाँ जी, रमज़ान के महीने में देखते हैं लोग बहुत अच्छे बच्चों को खाना खिलाते हैं, शाम को रोज़ा खिलाते हैं। हम गरीबों ने क्या करना है, हमने बस थोड़ा सा काम करना, यानी कि बच्चे कहते हैं पापा ये बताएं कि पेट्रोल का खर्चा कितना है आपकी इस रिक्शे का? काम से हिसाब से होता है, यानी कि आजकल काम नहीं है। अच्छा। बहुत मुश्किल जो है ना गुजारा हो रहा है। मुतालबा करते हैं सीएम साहिबा से? मरियम नवाज से तो यही कहूँगा कि आपकी मेहरबानी है, कोई गरीबों के बारे में सोचे वो।
हम बहुत गरीब लोग हैं मगर हम तो गरीबों का सोच रहे हैं। गवर्नमेंट तो यही कहती है, हम रमज़ान निगहबान कार्ड लेके आए हैं रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे मुस्तहिक लोगों को देने के लिए। आपको कोई कार्ड मिला जिसमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं वो मिला। मुझे वो इनको बेनजी के पैसे मिलते हैं, वो बेनजी के पैसे मिलते हैं वो मुझे। अच्छा, इसलिए वो नहीं मिला? हाँ जी, वो नहीं मिला। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, अल्लाह पाक। काम ठीक चल रहा है आपका? ओ नहीं बेटा, ये देख रहे तेरे सामने ही है। हर 15 दिन बाद इजाफा हो रहा है। इससे पहले 15 दिन पीछे चले जाएं तो तब भी 5 रुपए की कीमत में इजाफा हुआ। आपकी बात बजाय ये तो एक दिन 2 रुपए 3 रुपए सस्ता होता है और 15 दिन के बाद 20 रुपए ऊपर चढ़ जाते हैं। कहाँ से मेरा मतलब पूरा करे? बुजुर्ग बंदे या 2 बंदे खाने वाले, उधर से बिजली का बिल आ जाता है, उधर से सुई गैस का बिल आ जाता है, उधर से मतलब जो टैक्स है वो हमारे के बीच में डाले हुए, ना कोई सफाई करने के लिए आता है, ना कोई मतलब पानी का हमारे उधर इंतज़ाम है कि गटर ही मेरे मतलब बने हुए। किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? मैं अपना कोट अब्दुल मालिक की इतनी दूर रहते हैं आप? हाँ जी, तो क्या करें, रोजी कमाने के लिए कहीं ना कहीं मेरे मतलब निकल जाते हैं। गाड़ी के कभी बिजली के बिल आ जाते हैं, कभी गैस या पानी के। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल मुझे आया इस दफ़ा 2200 रुपया। 2200 रुपये। 2 मियाँ बीवी हैं और लाइटों का हम इतना ख्याल रखते हैं, कोई कहने की बात। एक लाइट जलाते हैं, जब काम करना है वहीं लाइट जलाते हैं। ना इस वक्त पंखे चल रहे हैं, ना हमारे पास AC है, ना हमारे पास कोई TV है, ना लेना ना देना। बीवी भी हमारी बीमार रहती है, हम भी बीमार हैं, हम क्या करें। क्या अंकल गवर्नमेंट से आप मुतालबा करते हैं क्या ये जो रमज़ान निगहबान कार्ड दिया जा रहा था उसके 10,000 आपको मिले हों, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी 13,000 दिए जा रहे थे वो मिले? लेकर ज़रूर गई हुई है, लेकिन अभी तक हमें मेरा तो कोई चीज़ नहीं हमारे अल्लाह की आई। ये नहीं कि नहीं, मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन मैं फ़ायदा मिला नून लीग का सपोर्टर होने? आज दिन तक नहीं, मैंने आज दिन तक नहीं मेरा तो देखा। ये बताएं कि क्या समझते हैं आप, फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? देखें जी, हमने तो मेरा तो ये 3.5 रुपए का गैलन डलवाया हुआ है। वो तो अंकल चलें 70 की बात है ना, 1970 की। अब की बात करें, कितना कर दें, थोड़ा कम तो करें। 200 रुपए पे ले आए, ये थोड़ी के नहीं। तो जो भी हो, हर किस्म का इजाफी बोझ गरीब पे ही गिरना है। गरीब पे ही पड़ना है। अमीर को आप को ना, अमीर को वो 1,000 रुपये भी मैंने किलो चीज़ है ना, तो वो कहेगा कोई बात नहीं लेकर आओ। अगर आप गरीब को कहेंगे ना, वो सिर्फ अब इस वक्त दस्तरखान लग सकता है, चीज़ें लग के ऊपर रखी जा सकती हैं, खाने के वो नहीं है कि हम खा सकते हैं, सिर्फ के बंद कर लें। हाँ जी, इस कदर हालात। हाँ जी, अंकल बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। काम शाम अच्छा चल रहा है? क्या काम कर रहे हैं? मैं रेलवे में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो सर क्या सरकारी मुलाजमीन को कोई फ़र्क पड़ता है पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होने से? पड़ता है, मिस क्यों नहीं पड़ता, ज़ाहिरी बात है, हर इंसान को फ़र्क पड़ता है। तो ये कम से 8 रुपए का इजाफा हो गया है पेट्रोल की कीमत। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, एकदम इजाफा कर दिया दोबारा से, दूसरी बार है जो मुसलसल इजाफा हुआ। इससे पहले 5 रुपए कीमत बढ़ी, अब 8 रुपए बढ़ गई है। ये ज्यादती है आवाम के साथ, एकदम कितना बजट डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है, एकदम इतनी महंगाई कर देते हैं। जब कम करते हैं तो पैसों में कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। काम शाम कैसे चल रहा है आपका? अभी बस ना पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। वही तो कह रहा हूँ, सवारी किराया देती नहीं है, झगड़ पड़ती है आगे से, तो इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है। तो ये होना नहीं था चाहिए, जो ये हो गया है होना नहीं चाहिए था। दूसरी बार मुसलसल इजाफा हुआ है, एक दफ़ा पहले हुआ 15 दिन पहले 5 रुपए का, और अब एक दफ़ा अब हुआ 8 रुपए का, तकरीबन 13 रुपए का इजाफा हो गया। वही तो मैं कहना चाहता हूँ,
कि ये नहीं होना चाहिए। गरीब बंदे के लिए ये जुल्म है। अच्छा। क्योंकि सवारी आती है 10-20 कम ही हमें दे के जाती है, आगे से कहती है लो जी पेट्रोल कम है, ये है वो है फलान है, और सवारी है नहीं है। किसी सवारी ने इजाफी पैसे दे दिए हों कि ये लें खुशी से आप? कभी कभार दे देते हैं, ये नहीं कि नहीं। लेकिन अगर आप किराया ज़्यादा मांगे तो कोई नहीं देता। किराया आप ही ज़्यादा मांगता नहीं, जो स्टॉप बाई स्टॉप है वो ही लेते हैं हम किराया। कितना खर्चा आ जाता है पेट्रोल का? आप ही 1500-2000 रुपया खर्चा दिन का? हाँ जी। और बचत कितनी हो जाती है? अब यही पेट्रोल निकाल के ना हमें 1000-2000 बचता है। घर में कितना देते हैं वाइफ को या मदर को? मदर को मैं देता हूँ 1000 रुपये एक दिन में जी। तो क्या कहती हैं वो गुजारा हो जाता है या मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि महंगाई अगर हम देखें तो अरूज पे है। हमारे आदमी ने तो गुजारा करना ही करना है, फिर गुजारा ही होता है। गुजारा ही होता है, जिंदगी अच्छे से नहीं गुजार नहीं गुजर। चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। कोई और मुतालबा आप करना चाहते हो मरियम नवाज साहिबा? मैं क्या करूँ, उनकी मर्जी है। अब उनको कौन समझाए कि क्या कैसे गरीब को कैसे मेंटेन। आप समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शहरियों को कोई भी शिकायत हो तो वो मुझसे कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं। अभी हम कैसे कहें, मानते तो है नहीं, करनी इन्होंने अपनी मर्जी होती है। चलान है तो चलान 2000 का कर दिया, सवारी मिलती नहीं है, चलान हो जाता है हमारा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए, क्या आप मुतालबा करते हैं मरियम नवाज साहिबा? कम से कम होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितना कम कर सके ना, मेहरबानी। पेट्रोल का रेट इन्होंने बढ़ाया, ये नहीं था होना चाहिए। फिर भी चलो 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, 250 हो जाए, कितना? 200 हो जाए, 200 हो जाए, अफोर्डेबल है। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? ये है 260 रुपए लीटर। लीटर 1 लीटर 81 रुपए 81 पैसे। हाँ, हमने 150 का डलवाया है। 150 का डलवाया, तो 1 लीटर डलवा लेते आप? 1 लीटर कितने से डलवाते? क्यों नहीं डलवाया? अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं होता, जितना मर्जी महंगा हो जाए। तो हमने क्या उनसे 8 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है पेट्रोल। 8 रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, क्या करें। तो जब आप जैसे लोग, आप जैसे प्यारे शहरी कहेंगे कि कुछ नहीं होता, फिर गवर्नमेंट तो बढ़ाएगी। क्या बढ़ाना है उसने, किसी की माननी है? हाँ? तो आपकी मान ली जाए? नहीं माननी जाएगी। ये बताएं कि रमज़ान के महीने में भी पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया। अब इससे पहले 15 दिन पहले इजाफा हुआ था 5 रुपए का। अंकल ये तो आज नई बात नहीं है, ये तो मुसलमान है, पुरानी बात है। ये पुरानी बात बढ़ती रहती है। हाँ जी। आपको कोई फर्क पड़ता है पेट्रोल? फिर फर्क बहुत पड़ता है। किराया बढ़ा दिया आपने? कब बढ़ा दिया है? बढ़ाए ना फिर। कैसे बढ़ाएं? क्यों नहीं बढ़ा रहे? कैसे बढ़ाएं? अगर सवारी बुकिंग पे कर रही है ना, किराया वही है, स्पीडो 20 रुपए लेती है, ये 40 रुपए लेते हैं। ज़्यादा पैसे मांगे, ज़्यादा किराया मांगे तो सवारी क्या करे? सवारी लड़ती है, झगड़ती है और क्या करती है? नहीं, बहुत क्या करें, एक सवारी या 10 रिक्शे आगे खड़े हो जाएंगे। फिर तो वो किसी भी अगर मैं अच्छा अंकल, पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है ना, तो तकरीबन तमाम चीज़ों में इजाफा हो जाता है। हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। आगे जाके गाड़ी वाले रह जाते हैं, रिक्शे वाले रह जाते हैं। वहाँ तक रिक्शे चल जाते हैं, उन गलियों में भी चले जाते हैं जहाँ स्पीडो बस नहीं जा सकती। हाँ जी। तो आप लोग तो लेते हैं ज़्यादा पैसे, तो ठीक है, वो बात सही कर रहे हैं। सर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? 15 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 15 दिन पहले भी इजाफा किया गया था, दूसरी बार मुसलसल इजाफा हुआ है। ये अच्छा नहीं हुआ जी, बहुत जो है हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। एक दिन में जो है इतना ज़्यादा मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाना, और ये मज़ीद मुझे लग रहा है कि आगे भी बढ़ेंगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि आगे ईद के मौके पर कोई तोहफा देगी गवर्नमेंट और कम कर देगी? तोहफा बढ़ा के ही देगी, बढ़ा के देगी, और कोई रिलीफ वाला काम नज़र नहीं आ रहा। तो आप देखें ना, 8 रुपए का इजाफा, और अगर 5 रुपए भी मिलाएं तो 13 रुपए का इजाफा महीने के अंदर। इसमें ये बहुत जो है प्रॉब्लम वाली बात है, बड़ा मसला है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए। रमज़ान का महीना है, रिलीफ देना चाहिए, हर चीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरे मुल्कों में रिलीफ माँ है पूरे आपकी जी, हाँ जी, पूरे सूबे की तो वो माँ है, तो हमारी माँ ही हमारे साथ ऐसा कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं जी। इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कह सकते। माँ लफ्ज़ तो बड़ा अजीम है, माँ का दर्जा भी बड़ा है, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते, तो अब क्या कहें इसके बारे में। रमज़ान के महीने में जो रिलीफ या कोई सब्सिडी या कोई डिस्काउंट हमारे शहरियों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत जगह पे अप्लाई भी किया हम लोगों ने,
ठीक है नाजरीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा, हमने अपने बहुत से शहरियों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया उस पर हमारे लोगों की क्या राय है। तो तकरीबन तमाम शहरियों का यही कहना था कि एटलीस्ट रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही और इस वजह से हमारे शहरी हमें परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।